Okay, students, so let's move to our next topic, that is pressure. So pressure में हम दो तरह की चीज़ें पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे प्रेशर इन सॉलिड्स. ठीक है, प्रेशर इन सॉलिड्स पढ़ेंगे और उसके बाद हम प्रेशर इन लिक्विड्स पढ़ेंगे. ठीक है, तो प्रेशर के हम दो तरह की चीज़ें पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेशर सॉलिड्स में किस तरह मेजर होता है. सेकेंडली हम ये पढ़ेंगे कि प्रेशर लिक्विड्स में किस तरह मेजर होता है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं सॉलिड्स की तरफ. प्रेशर इन सॉलिड्स इज मेजर विद दिस फार्मूला, फोर्स अपॉन एरिया या वेट अपॉन एरिया. और सॉलिड्स के लिए इसकी डेफिनेशन क्या होती है, फोर्स पर यूनिट एरिया. ठीक है, इसके यूनिट्स क्या होते हैं भाई, पहली चीज़ ये देख लो कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, फोर्स पर यूनिट एरिया. सेकेंडली इसका फार्मूला देख लो, फोर्स अपॉन एरिया या वेट अपॉन एरिया. थर्डली ये देख लो कि यार इसके यूनिट्स क्या होते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या इसे हम पैस्कल्स कहते हैं. ठीक है, इसके यूनिट्स को. अब कभी कभार एग्जाम में सवाल आ जाता है कि डिफाइन पैस्कल्स. अब अगर आपने मेरी प्रीवियस पास पेपर्स की क्लास देखी है या मुझसे पढ़ते आ रहे हो रेगुलरली सीक्वेंस में, तो आपको पता होगा कि अगर हमें किसी भी चीज़ के यूनिट्स को डिफ़ाइन करना होता है तो हम उसका फार्मूला लिखते हैं पहले. जैसे अब सपोज़ करो पैस्कल जो है प्रेशर का यूनिट है, तो हम पहले प्रेशर का फार्मूला लिख लेंगे. ठीक है, प्रेशर का हम फार्मूला लिख लेंगे. फिर हम सपोज़ करेंगे कि फोर्स भी 1 न्यूटन लग रही है और एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर का है. और जब ये दोनों चीज़ें 1 होंगी तो हमारा 1 पैस्कल का मेजर आ जाएगा. तो बेसिकली इसको हम समराइज़ करके अपनी डेफिनेशन बना लेते हैं फॉर पैस्कल. अब ये किसी भी चीज़ के लिए आ जाए. अब जैसे पिछले पास पेपर वाली एग्जांपल में मुझे याद है कि वॉट को डिफ़ाइन करना था, तो वॉट किस चीज़ का यूनिट है, पावर का. पावर की हम डेफिनेशन लिख लेते थे, फार्मूला लिख लेते थे, दैट इज़ एनर्जी अपॉन टाइम. और फिर हम ये सपोज़ कर लेते थे कि एनर्जी हमारे पास 1 जूल है और टाइम हमारे पास 1 सेकेंड है. और उसको हम डिफ़ाइन कर देते थे कि अगर 1 जूल एनर्जी है विद इन अ टाइम ऑफ 1 सेकेंड, देन वी हैव अ पावर ऑफ 1 वॉट. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम ये कहेंगे यार इफ़ वी हैव अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्टिंग एट एन एरिया ऑफ 1 मीटर पर स्क्वायर, देन वी हैव अ प्रेशर ऑफ 1 पैस्कल. तो इस तरह ये डिफाइन हो जाएगा. ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है, इफ़ अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्ट्स ऑन एन एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, देन द प्रेशर एक्सर्टेड इज सेड टू बी 1 पैस्कल. ठीक है, इतना आई होप समझ आ गया. नाउ लेट्स कम ऑन टू रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड एरिया. अच्छा, अब मेरी बात सुनो बच्चों, अगर ये तुम्हारे पास प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया है, ठीक है, तो देखने से आपको क्या लग रहा है कि अगर फोर्स कांस्टेंट हो जाए, सपोज़ करो ये चीज़ कांस्टेंट हो जाए, तो प्रेशर और एरिया किस तरह रिलेटेड है. काफ़ी दफ़ा हमने पढ़ा है. इस तरह वाले रिलेशन को क्या कहते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी. प्रेशर एंड एरिया आर रिलेटेड इन्वर्सली भी कह सकते हो, इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी भी कह सकते हो. इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी या इन्वर्सली रिलेटेड का मतलब ये है कि अगर एरिया इंक्रीज करेगा तो प्रेशर डिक्रीज करेगा. समझ आई. इन्वर्स प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब ये है कि एक चीज़ इंक्रीज करेगी तो दूसरी डिक्रीज करेगी, और दूसरी इंक्रीज करेगी तो पहली डिक्रीज करेगी. ठीक है, इन्वर्स होती हैं. अब आओ इसकी थोड़ी बहुत डेफिनेशंस देखते हैं. बेस्ड ऑन फार्मूला प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया इफ फोर्स इज कांस्टेंट. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इफ फोर्स इज कांस्टेंट देन प्रेशर एंड एरिया आर सेड टू बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. अच्छा, आप लोगों को अभी नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ फोकस करो लेक्चर पे. नोट्स ये सारे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आराम से डाउनलोड करना, घर पे जाके पढ़ना, लेकिन अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करो, पहले वो ले लो. ठीक है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. ठीक है, हमें क्या पता चला, प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. बस ये इंपॉर्टेंट बात याद रखो. ठीक है, और एक और बात, प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया इन विच केसेस, in case of solids only. ये बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अभी हम किसका पढ़ रहे हैं, प्रेशर इन सॉलिड्स ओनली. ठीक है, अभी हमने लिक्विड में देखा ही नहीं है प्रेशर किस तरह निकलता है. ठीक है, तो ये याद रखो कि प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया जब आप सॉलिड्स की बात कर रहे होते हो. और इन्वर्स प्रोपोर्शनैलिटी का आपको ग्राफ अब तक पता चल चुका होगा कि इट इज़ अ कर्व लाइक दिस. ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टू अ नेक्स्ट टॉपिक. देखो अब हमारा क्या आ गया, प्रेशर इन फ्लूइड्स
लिक्विड्स या गैसेस, सही है। पहले हमने पढ़ा इनिशियली इससे पहले प्रेशर इन सॉलिड्स, ठीक है, सब कुछ प्रेशर इन सॉलिड्स का इससे ऊपर है। अब प्रेशर इन लिक्विड्स पढ़ते हैं, फ्लूइड्स, सही है। अब प्रेशर इन लिक्विड्स के लिए या गैसेस के लिए आप ये वाला फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। प्रेशर इन सॉलिड्स के लिए क्या लगाया था, P = F/A। ये किसके लिए लग रहा था, ये लग रहा था बेटा सॉलिड्स के लिए। और ये वाला फॉर्मूला किसके लिए है, ये लिक्विड्स एंड फ्लूइड्स के लिए, ठीक है। इतना क्लियर है। यहाँ पे आपकी ये जो P बना हुआ है, P टाइप बनी हुई है ये चीज़, ये डेंसिटी है, ये वाली जो = के बाद लिखी हुई है राइट हैंड साइड पे, ये डेंसिटी है आपकी। G आपकी एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल है और H आपकी वर्टिकल हाइट है। ये याद रखना कि ये वर्टिकल हाइट है, ये ना डायगोनल है या हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल हाइट है, ठीक है। दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आ जाओ, हेंस इन केस ऑफ लिक्विड्स प्रेशर डिपेंड्स अपॉन 3 थिंग्स, जो अभी हमने पढ़ी है, डेंसिटी हो गई, वैल्यू ऑफ G हो गई और हाइट ऑफ लिक्विड हो गई, ठीक है। क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला क्या है लिक्विड्स में या गैसेस में, ρGH। तो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगी, प्रेशर, डेंसिटी, ग्रेविटी और हाइट, सिंपल। चलो आओ अब आगे बढ़ते हैं। Hence it can be noticed that in liquids pressure does not depend on base area। वही बात जो मैंने आप लोगों को ऊपर बताई थी कि एरिया और प्रेशर का इन्वर्स रिलेशन है ओनली इन केस ऑफ सॉलिड्स। ये बिल्कुल याद रखो, हमेशा MCQs में आता है ऐसा सवाल, ठीक है। तो लिक्विड्स में ऐसा कोई केस नहीं है। लिक्विड्स में बेस एरिया जो है वो प्रेशर को अफेक्ट ही नहीं करता, ठीक है। यहाँ पे छोटा सा नोट लिख लो, इन लिक्विड्स pressure isn't affected by area, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एग्जाम्पल 1, हमारे पास एक सिलेंडर गिवन है, ठीक है। उसमें हमने एक पॉइंट A मार्क किया हुआ है यहाँ पे बॉटम पे, ठीक है। हमें यहाँ पे निकालना है प्रेशर, ठीक है। अब इसमें जो है फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। तो फ्लूइड के लिए हम कौन सा प्रेशर का फॉर्मूला लगाते हैं, प्रेशर = ρGH, ठीक है। अब रो हमें गिवन है 1020, G हमें गिवन है, H ये होगी हाइट, ठीक है, सिलेंडर की ये पूरी हाइट, ठीक है, ये पूरी हाइट। सो क्या बनेगा इसका आंसर, रो क्या होगी हमारी, अगर मैं इससे थोड़ा सा नीटली बना दूँ यहाँ पे एरियो को, ठीक है। अब प्रेशर में रो क्या होगा हमारे पास 1020, G क्या होगा 10, हाइट क्या होगी 330 सेंटीमीटर है। तो इसको हम SI यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे। 330 सेंटीमीटर = व्हाट, 3.3 मीटर, सही है। तो यहाँ पे 3.3 आ जाएगा और हमारे पास प्रेशर आ जाएगा। देखते हैं वर्किंग इसी तरह हुई है, यस एग्जैक्टली इसी तरह हुई है। और प्रेशर का यूनिट आपके पास पास्कल आ जाएगा। ओके, आई होप अब यहाँ तक क्लियर हो। अच्छा, कैलकुलेट द न्यू वैल्यू ऑफ प्रेशर एट x, ठीक है, इफ़ द बेस एरिया इज़ हाफ्ड। मतलब इसी पॉइंट पे, यहाँ पे लेट मी क्लियर दिस, मिट गया सारा। मतलब ए पॉइंट पे, आई होप इट इज़ क्लियर, ये वाला पॉइंट अगेन यही सेम पॉइंट है, ठीक है। इसी को हम x कह रहे हैं। कैलकुलेट करना है प्रेशर यहाँ पे इफ़ बेस एरिया इज़ हाफ्ड। अब आपको ये पता है कि अभी हम फ्लूइड की प्रेशर निकाल रहे हैं और फ्लूइड में कहीं पे भी इस फॉर्मूले में देख रहे हो बेस एरिया से प्रेशर अफेक्ट नहीं हो रहा। तो आप बेस एरिया हाफ करो या डबल करो, आपका प्रेशर सेम रहेगा। तो देखते हैं क्या जवाब दिया हुआ है। इन फ्लूइड्स प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन द बेस एरिया, एग्जैक्टली इट रिमेन्स अनचेंज। क्यों? क्योंकि प्रेशर इन फ्लूइड्स इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस फार्मूला। क्लियर है अब तक सब? अगर कोई भी आपको क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई वुड बी क्विक टू रिस्पॉन्स इंशाल्लाह। अच्छा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड इन फ्लूइड्स। अच्छा, अब हमें ये पता है कि जितना हम, अगर ये प्रेशर की हम इक्वेशन लिख रहे हैं ρGH, जितना हम हाइट बढ़ाते जाएंगे उतना प्रेशर इंक्रीज़ करता जाएगा, ठीक है। तो ये जो है डैम्स में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो प्रेशर होगा पॉइंट ए पे वुड बी सिग्निफिकेंटली लेस देन द प्रेशर एट पॉइंट बी। तो हमें इसलिए डैम्स में या जहाँ पे वाटर स्टोर होता है रिजर्वायर्स में, नीचे की जो दीवारें हैं, ये देखो, ये जो है हमें चौड़ी दीवारें बनानी पड़ती हैं, थिकर वॉल्स चाहिए होती हैं, सो दैट इट कैन होल्ड द हायर प्रेशर ड्यू टू द हाइट डिफरेंस। यहाँ पे देखो हाइट अगर H1 कर दूँ मैं और यहाँ पे मैं इसको H2 कर दूँ,
तो H1 प्लस H2, देखो ज़्यादा बड़ी हाइट है B के लिए, तो ऑब्वियसली जो B पे प्रेशर लग रहा होगा दैट वुड बी सिग्निफिकेंटली ग्रेटर, इसलिए हमें वॉल्स थिक चाहिए होती हैं डैम्स के बॉटम साइड पे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेशर इंक्रीजेज विद द डेप्थ, दैट इज एज वी गो डीपर इनसाइड अ फ्लूइड वी विल एक्सपीरियंस मोर प्रेशर। दिस आइडिया इज यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स। ये देखो क्या लिखा हुआ है, थिक वॉल्स आर कंस्ट्रक्टेड टू सस्टेन मोर प्रेशर एट अ ग्रेटर डेप्थ। ठीक है, अब आ जाओ पॉइंट 2 पे। ये सब हम वो देख रहे हैं प्रेशर की एप्लीकेशन या प्रॉपर्टीज़ इन फ्लूइड्स। ठीक है, ये बेसिकली याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन समझो इन्हें क्या हो रहा है। ठीक है, पॉइंट्स एट इक्वल डेप्थ, मतलब अगर इक्वल हाइट पे दो पॉइंट्स हैं लिक्विड में तो उनका प्रेशर सेम होगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर लिक्विड में सिर्फ हाइट पे डिपेंड करता है और डेंसिटी पे डिपेंड करता है और ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। अब अगर मैं बोलूँ कि ये इन दोनों बीकर्स में सेम डेंसिटी का लिक्विड है तो सिर्फ एक ही चीज़ पे डिपेंड कर रहा होगा प्रेशर, दैट इज़ हाइट। और अगर इक्वल हाइट पे हैं तो दोनों का प्रेशर सेम होगा। देखो यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखी हुई है, छोटा सा नोट, हाइट ऑफ ए इज़ इक्वल टू हाइट ऑफ बी, मतलब एच ए, यहाँ पे अगर एच ए छोटा सा बना दें हम, इज़ इक्वल टू एच बी। ठीक है, और इस वजह से प्रेशर ऑफ ए इज़ इक्वल टू प्रेशर ऑफ बी। ऑल्सो एक और इम्पॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि इन दोनों की डेंसिटी जो है वो सेम है। तो अगर डेंसिटी सेम है बेटा प्रेशर के फॉर्मूले में और जी भी सेम है तो ओनली वेरिंग फैक्टर क्या बचा? एच। और अगर वो भी सेम है तो दोनों का प्रेशर सेम होगा ना। प्रेशर ए इज़ इक्वल टू प्रेशर बी, ओ सॉरी ये डेंसिटी लिखा हुआ है, डेंसिटी का बता रही है और यहाँ पे प्रेशर का बता रहा है। ठीक है, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब आते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक पे, दैट इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब थोड़ी सी डायग्राम बना के समझते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है। सपोज़ करो ये एक वॉल है, ठीक है, एयर मॉलिक्यूल्स ये सारे पड़े हुए हैं। ठीक है, अब एयर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से भी कोलाइड कर रहे होंगे और वॉल से भी कोलाइड कर रहे होंगे। ठीक है, अब जो ये कोलिजन्स हैं बिटवीन एयर मॉलिक्यूल्स और विद द वॉल एज वेल, यहाँ पे कुछ फोर्स एक्ट हो रही होगी। ऑब्वियस ही बात है, कोलिजन होगी तो फोर्स एक्ट हो रही होगी। अब जब फोर्स एक्ट हो रही है तो ऑब्वियस ही बात है ये फोर्स किसी एरिया पे एक्ट कर रही होगी, और हमने पढ़ा है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया इज़ प्रेशर। तो इस फिनोमेना को बेसिकली हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन। देखो कुछ एयर के पार्टिकल्स हैं और एक ऑब्स्टिकल है, वॉल कह लो या कुछ भी कह लो। अब जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में तो कोलाइड कर रहे हैं और एक दूसरे पे फोर्स भी लगा रहे हैं और वॉल पे भी फोर्स लगा रहे हैं। अब ये फोर्स भी लगा रहे हैं और ये किसी एरिया पे फोर्स लगा रहे हैं। तो हमने क्या पढ़ा है, फोर्स ऑन एन एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज़ प्रेशर। ठीक है, तो आओ इसकी अच्छे से डेफिनेशन पढ़ते हैं। द एयर मॉलिक्यूल सराउंडिंग अस आर इन कंटिन्यूस रैंडम मोशन। ठीक है, जो भी मैंने बताया रैंडमली मूव कर रहे हैं, कोई इधर कर रहा है, कोई इधर कर रहा है, कोई इधर कर रहा है। ठीक है, एज दे मूव दे कोलाइड विद द सराउंडिंग ऑब्जेक्ट, मतलब विद अ वॉल, एंड एक्सर्ट अ फोर्स। दिस फोर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, दिस फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया गिव्स राइज टू प्रेशर, और इस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अब आ जाओ हाउ टू वेरीफाई या वैलिडेट एग्जिस्टेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट हमें ये बताएगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट का नाम होता है क्रशिंग कैन एक्सपेरिमेंट। इसके लिए आप क्या करते हो, इसके लिए आप पहले एक प्लास्टिक कैन लेते हो। ठीक है, उसमें आप इनिशियली तो एटमॉस्फेरिक एयर भरी हुई होगी क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में पड़ा होगा। ठीक है, लेकिन आप क्या करते हो कि एटमॉस्फेरिक एयर सारी सक कर लेते हो इसकी और इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट कर देते हो। ठीक है, यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट कर देते हो, और जब फिर आप इसे एटमॉस्फेयर में लीव करते हो ना, जब इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट कर दिया कैन के अंदर और इसे एटमॉस्फेयर में लीव किया, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है इस पर फोर्स एक्ट करेगा और पूरे कैन की शेप जो है ख़राब कर देगा। दिस एक्सपेरिमेंट टेल्स अस दैट देयर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रेजेंट इन द सराउंडिंग। अच्छा, अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे, एज टू हाउ टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अभी तक हमने क्या देखा कि हम वेरीफाई कर रहे थे ना कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रेजेंट है कि नहीं, और वो हमने किस तरह किया, क्रशिंग कैन एक्सपेरिमेंट से।
अब हमारा दूसरा टॉपिक है हाउ टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसके लिए आप क्या यूज़ करते हो, मर्क्यूरी बैरोमीटर। अब ये सेटअप किस तरह करते हो, अरेंजमेंट देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक बीकर लोगे, उसमें आप मर्क्यूरी फिल इन कर दोगे। देन आप एक टेस्ट ट्यूब लोगे इन्वर्टेड, ये वाली इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। यू विल टेक दिस टेस्ट ट्यूब और उसमें इन्वर्ट करके बीकर के ऊपर रख दोगे एंड यू विल वेट कि कब ये लेवल स्टेबल होगा और ये हाइट नोटिस कर लोगे, सिंपल। और जब ये आप हाइट नोटिस कर लोगे और क्योंकि आपने मर्क्यूरी फिल इन किया है तो आप क्या कहोगे कि जब आपको ये हाइट मिल जाएगी ना तो आप ये कहोगे कि पी एटमॉस्फेयर इज एच, ये जो भी एच आएगा ना, एच मीटर्स ऑफ मर्क्यूरी, सिंपल। ये इस तरह आप मेजर कर लोगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इसको पैस्कल्स में किस तरह करना है और अरेंजमेंट को वर्डिंग किस तरह देनी है वो अभी हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो आ जाओ नीचे आके देखते हैं। ये अरेंजमेंट की पूरी वर्डिंग लिखी हुई है जो आप एग्जाम में आराम से पैराफ्रेज करके लिख सकते हो, या अगर किसी को रट्टा मार के जाना है तो वो रट्टा मार के भी जा सकता है। देखो क्या लिखा हुआ है, वी प्लेस दिस अरेंजमेंट एट सी लेवल, इंपॉर्टेंट पॉइंट, सी लेवल का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड वी वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स। ड्यूरिंग दिस टाइम द मर्क्यूरी column inside the test tube will adjust itself and once the column has reached a steady volume। मैं क्या कह रहा था कि जब ये steady हो जाएगा ना तब आप H मेजर कर लोगे, we can measure the H of the mercury column, सही है। और फिर जो H मेजर कर लोगे, क्योंकि H जो है वो मर्क्यूरी की हाइट है और हमने फ्लूइड मर्क्यूरी यूज़ किया है, तो हम ये कहेंगे कि देन इट इज़ X हाइट ऑफ मर्क्यूरी, दैट इज़ आवर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, अब जर्नली ये बात याद रख लो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ एट अ हाइट ऑफ 760 mm ऑफ मर्क्यूरी, 76 सेंटीमीटर। ये बेसिकली सेम ही चीज़ें, सिर्फ कन्वर्ट करके दिखा रहे हो डिफरेंट यूनिट्स में। हम प्रेफर करते हैं कि हम अपनी वैल्यू मीटर्स में रखें। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि बेसिकली ये जो H है, H वैल्यू इज़ जर्नली, देखो 0.76 मीटर ऑफ मर्क्यूरी, बेसिकली सिंपल मैं ये कहना चाह, H वैल्यू इज़ जर्नली 0.76 मीटर ऑफ मर्क्यूरी। और ये हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने का एक अरेंजमेंट है। किया क्या हम लोगों ने, फर्स्ट ऑफ ऑल एक बीकर लिया, उसमें मर्क्यूरी डाली, देन वी प्लेस्ड एन इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब। फिर हमने वेट किया कि इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब पे कब जो है वो लेवल स्टेबल होगा, हाइट मेजर की, और जो हाइट आई उसको हमने कह दिया कि दिस लेवल ऑफ मर्क्यूरी इज़ आवर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब हम देखते हैं कि इस लेवल ऑफ मर्क्यूरी को हम पैस्कल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को पैस्कल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमने पढ़ा है कि प्रेशर इन फ्लूइड्स इज इक्वल टू रो जी एच, ठीक है। अब मर्क्यूरी का रो हमें गिवन है 13,600, एग्जाम में गिवन होगा, जी भी गिवन है। तो जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर आया था 0.76 मीटर ऑफ मर्क्यूरी, इसको पैस्कल्स में इजीली कन्वर्ट कर लोगे, इजीली कर लेंगे। ये हमारा H हो जाएगा, जी हमें पता है 10 हो जाएगा, डेंसिटी हमें पता है 13,600 है। तो पैस्कल्स में अगर निकालना है तो वो हमारे पास क्या आएगा, 1.05 इंटू 10⁵, ठीक है। हाउ, अब आ जाओ दूसरे क्वेश्चन पे, वाई डू वी यूज़ मर्क्यूरी एंड नॉट वाटर इन अ बैरोमीटर। अच्छा, अब ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। अब अगर आप प्रेशर इज़ इक्वल टू रो जी एच करते हो, ठीक है, और इसमें आप ये रो जी को कांस्टेंट कंसिडर कर लो, ठीक है, एंड यू मेक पी इज़ इक्वल टू एच अपॉन रो जी, ठीक है। आप इस तरह की इक्वेशन, ये बेसिकली इससे ही निकली है, ठीक है। इसमें हमने ये किया कि रो जी को बस नीचे ले आए। तो अब ये सपोज कर लो कि लेट मी राइट इट हियर, प्रेशर ग्रेविटी इज कांस्टेंट। अब प्रेशर और ग्रेविटी जब कांस्टेंट हो गए मेरे भाइयों, तो रो और एच का क्या रिलेशन बन रहा है, रो और एच का इन्वर्स रिलेशन बन रहा है। देखो यहाँ पे नीटली भी मार्क्ड है, ये देखो रो और एच का इन्वर्स रिलेशन बन रहा है। और हमने कितनी दफ़ा पढ़ा है इन्वर्स रिलेशन का क्या मतलब होता है, मतलब अगर डेंसिटी बढ़ेगी तो आपकी हाइट कम हो जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारा इनिशियल क्वेश्चन क्या था, वाई डू वी यूज़ मर्क्यूरी एंड नॉट वाटर इन द बैरोमीटर, ठीक है। तो आ जाओ देखते हैं इसका क्या चक्कर है।
वाटर हैज़ अ वेरी लो डेंसिटी। अब अगर आपको पता है कि डेंसिटी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लेट मी मार्क इट करेक्टली, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइट, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइट, बल्कि ये भी इस तरह नहीं होगा, इस तरह होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइट। तो अगर वाटर की डेंसिटी कम है तो उसकी जो हाइट आएगी टेस्ट ट्यूब पे, इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब पे, वो बढ़ जाएगी, ये वाली हाइट उसकी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अगर इसकी हाइट बढ़ जाएगी तो ऑब्वियसली हमें हायर हाइट की टेस्ट ट्यूब चाहिए होगी, ठीक है। उससे दो एडवांटेज होंगे, उससे ये होगा कि हमारा एक तो एक्सपेरिमेंट कॉस्टली हो जाएगा, दूसरा एक्सपेरिमेंट जो है हमारा अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि सोचो ना अगर आपकी टेस्ट ट्यूब 3-4 मीटर की है तो वो हिलती रहेगी बीकर में, स्टेबल होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस, ठीक है, ये यहाँ पे भी लिखा होगा। Since H and P are inversely proportional, using water means that we will require a significantly greater height to record P atmosphere, ठीक है। We will need a very tall test tube while constructing a barometer, यही सारा मसला है हमारा, ठीक है। I hope it is clear यहाँ तक। अब हम आते हैं हमारे आखिरी टॉपिक पे प्रेशर के, दैट इज़ मैनोमीटर। अच्छा, मैनोमीटर का पर्पस क्या होता है? मैनोमीटर बेसिकली यूज़ होते हैं प्रेशर ऑफ अ गैस मेजर करने के लिए, ठीक है। प्रेशर ऑफ अ गैस मेजर करने के लिए यूज़ होते हैं, और प्रेशर ऑफ अ गैस के फॉर्मूला क्या है? रो जी एच। इससे हमें मैनोमीटर से एच की इंफॉर्मेशन बड़ी अच्छी मिल जाती है, ठीक है। तो आओ अब हम देखते हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है। कंस्ट्रक्शन में बेसिकली ये किस तरह बनता है? यूजिंग अ फ्लेक्सिबल यू शेप ट्यूब, ठीक है। अब ये याद कर लो, इसमें क्या ही समझाऊँ मैं, ठीक है। दिस इज़ वेरी वेरी बेसिक। मैनोमीटर इज़ मेड यूजिंग अ फ्लेक्सिबल यू शेप ट्यूब, ठीक है। अब आ जाओ थोड़ी सी इसकी साइकोलॉजिकल वर्किंग और किस तरह के इसकी एक्सपेरिमेंटल वर्किंग होती है बेसिकली। अच्छा, इनिशियली ये दोनों एंड्स जो हैं 1 और एंड 2, दोनों एंड्स जो हैं वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एक्सपोज हुए होंगे, ठीक है। जब आपके दोनों एंड्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एक्सपोज हुए होंगे और यहाँ पे दोनों एंड्स पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, तो ये जो लिक्विड का लेवल है ना, एट पॉइंट 1 एंड एट पॉइंट 2, मतलब ये जो हाइट है ना, ये देखो ये वाली हाइट H1 वुड बी इक्वल टू H2। क्यों? क्योंकि दोनों पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, और प्रेशर का फॉर्मूला क्या पड़ा है? रो जी एच। अब अगर प्रेशर सेम है मेरे भाई, तो हाइट भी सेम होगी दोनों फ्लूइड की, ठीक है। इनिशियली जब सिर्फ एटमॉस्फेयर पे दोनों ट्यूब्स के जो माउथ्स हैं वो खुले हुए हैं, तो आ जाओ इसी बात को पढ़ते हैं यहाँ पे। इनिशियली बोथ इट्स एंड्स आर एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर। If a liquid, for example mercury, is poured inside the manometer, the liquid levels on both sides are exactly the same। देखा, सब कुछ नोट्स में लिखा हुआ है, मैं आपको समझा भी रहा हूँ वर्ड बाय वर्ड। यू जस्ट नीड टू गिव टाइम और आपका फिजिक्स इंशाल्लाह हो जाएगा, ठीक है। तो आ जाओ, अब हम देखते हैं कि इससे हमारा इनिशियल पर्पस क्या था। इससे हमें गैस का प्रेशर मेजर करना था मैनोमीटर का, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इसको यूज़ करके गैस का प्रेशर किस तरह मेजर होता है, ठीक है। अब हम ये करते हैं कि मैनोमीटर में पहले तो दोनों एंड्स खुले हुए थे, लेकिन अब एक एंड 1 को हमने गैस सिलेंडर के साथ अटैच कर दिया है। अब हम प्रेशर मेजर करेंगे गैस सिलेंडर का। लेट्स सी किस तरह करते हैं। तो जब आपने मैनोमीटर का एक एंड, दैट इज एंड 1, गैस सिलेंडर के साथ कनेक्ट कर दिया, तो उसके बाद आपके पास 3 पॉसिबल सिनेरियोज हो सकते हैं। 3 पॉसिबल सिनेरियोज हो सकते हैं। तो आओ एक एक को देखते हैं और देखते हैं हर किसी में प्रेशर किस तरह निकलेगा, ठीक है। फर्स्ट सिनेरियो पे आते हैं। फर्स्ट सिनेरियो में ये है कि जो गैस सिलेंडर पे आपका एंड 1 है, ये सपोज कर लो एंड 2 है, उस पे जो लिक्विड का लेवल है वो नीचे है एंड 2 से, और हाइट का कुछ इस तरह का डिफरेंस है। ये समझो कि जो गैस सिलेंडर पे एंड लगा हुआ है उसका जो लिक्विड लेवल है वो नीचे है, जो एटमॉस्फेयर की ट्यूब खुली हुई है उस पर। इस पर जो है एंड 2 पे जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ रहा होगा, ठीक है। एंड 1 पे जो है वो गैस का प्रेशर आ रहा होगा। अब अगर एंड 1 का जो लेवल है वो हाइट में एंड 2 से नीचे है, तो इसका मतलब ये है कि प्रेशर ऑफ गैस सिलेंडर इज ग्रेटर देन प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर। बेटा ये याद करना है, ठीक है, ये याद करने वाली चीज़ है, ठीक है।
अब समझो इसको एक और दफ़ा समझो, ठीक है। अगर आपका गैस सिलेंडर एंड 1 पे कनेक्टेड है, ठीक है, पॉइंट 1 पे कनेक्टेड है और पॉइंट 2 आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे खुला हुआ है और पॉइंट 1 की जो हाइट है वो कम है पॉइंट 2 से, तो इसका मतलब ये है कि गैस सिलेंडर का प्रेशर ज़्यादा है एटमॉस्फेयर से, ठीक है। अब किस तरह निकालोगे? बेसिक है, 70 की हाइट से, मतलब इस पॉइंट से आप ये वाली चीज़ 30 माइनस कर दोगे और आपके पास प्रेशर एटमॉस्फेयर आ जाएगा। आप क्या कहोगे कि प्रेशर ऑफ गैस आ जाएगा। आप क्या कहोगे? प्रेशर ऑफ गैस इज़ 40 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। ये देखो, ये वर्डिंग याद कर लो किस तरह लिखना है, ठीक है। अब एक और दफ़ा समझ लो, क्योंकि आई होप अभी तक क्लियर होगा, लेकिन अगर अभी भी किसी को क्लियर नहीं है तो आई कैन एक्सप्लेन इट अगेन, तो सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। देखो शुरू से आते हैं। मैनोमीटर हमने यूज़ क्यों किया? क्योंकि हमें प्रेशर मेजर करना था गैस का। अब गैस का प्रेशर मेजर करने के लिए हमने एंड 1 पे जो है वो गैस सिलेंडर लगाया। अब जब गैस सिलेंडर लगाया ना एंड 1 पे, तो 3 पॉसिबल सिनेरियोज हो सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट सिनेरियो हमारा ये है कि जो एंड 1 पे गैस सिलेंडर लगाया ना, उसकी हाइट जो है वो कम हो एंड 2 से, जिस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर खुला हुआ है, ठीक है। इन केसेस में आपका प्रेशर ऑफ गैस सिलेंडर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। किस केस में? जब एंड 1 की हाइट इज़ लेस देन एंड 2 की हाइट, ठीक है। और इसको निकालते किस तरह है? 70 को माइनस करोगे 30 से, यू विल गेट आंसर ऑफ 40 सेंटीमीटर। और फिर आप वर्डिंग किस तरह दोगे? प्रेशर ऑफ गैस सिलेंडर इज़ 40 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी ग्रेटर देन प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब आ जाओ केस नंबर 2 पे। केस नंबर 2 पे भी हमने यहाँ पे ये गैस सिलेंडर ही लगाया हुआ है, ठीक है। अब हमारी पॉइंट 1 पे जो हाइट है वो ज़्यादा है और पॉइंट 2 पे जो एटमॉस्फेयर पे खुला हुआ है उधर कम है। इसका मतलब ये है कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज़्यादा है गैस सिलेंडर से, ठीक है। अब इसको भी कैसे निकालोगे? सिंपल, हाइट का डिफरेंस निकाल लो दोनों में, दैट इज़ 50 माइनस 20 30। और इसकी वर्डिंग किस तरह लिखोगे? अभी देख के आए हो, पी गैस सिलेंडर इज़ 30 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। फ्लूइड का नाम हमेशा लिखते हैं 30 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। अच्छा, इसमें जो है गैस सिलेंडर की हाइट बड़ी है, तो हम क्या लिखेंगे? लेस देन पी एटमॉस्फेयर। अगर गैस सिलेंडर की हाइट जो है छोटी होती तो हम क्या लिखते कि पी गैस सिलेंडर इज़ 30 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी मोर देन पी एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब तीसरे सिनेरियो पे आ जाते हैं, ठीक है। तीसरा सिनेरियो वो है कि गैस सिलेंडर से जो आपकी हाइट आ रही है दैट इज़ 1, अगर मैं यहाँ पे मार्क कर दूँ, और पी एटमॉस्फेयर से जो आपकी हाइट आ रही है दैट इज़ 2, वो इक्वल हों। इस केस में आपका गैस सिलेंडर का प्रेशर वुड बी इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन आंसर्स और कुछ नोट्स हैं जो आप याद कर लो या थोड़ी सी उसकी कॉन्सेप्ट ले लो। इफ़ द लिक्विड यूज फॉर एग्जांपल मर्क्यूरी। अब ये कह रहे हैं कि इसके अंदर जो पिंक कलर का लिक्विड है वो हम रिप्लेस कर दें वाटर से, तो क्या मसला होगा? अभी हमने पढ़ा है कि वाटर की डेंसिटी जो है वो, अगर इस फॉर्मूले को हम अरेंज करें वापस फॉर योर सेक, क्योंकि हमने ऊपर भी किया था, अभी हमें पता है वाटर की डेंसिटी कम है, हमें पहले क्या रहा है कि मर्क्यूरी को रिप्लेस करो वाटर से। इन केस अगर हमने मर्क्यूरी को वाटर से रिप्लेस किया तो वाटर की डेंसिटी कम है, तो अगर डेंसिटी कम होगी तो मैनोमीटर की हाइट बढ़ जाएगी एंड दैट विल कॉज द मैनोमीटर टू बी एक्सपेंसिव और अनस्टेबल, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आप याद रख लो, ठीक है। अब आ जाओ दूसरे पॉइंट पे। इफ़ द डायमीटर ऑफ द ट्यूब दैट इज़ एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्यूब इज़ आइदर इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है। ये देखो, इस ट्यूब का डायमीटर इंक्रीज करें या डिक्रीज़ करें, इससे प्रेशर पे कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रेशर की वैल्यू उसमें कहीं भी बेस एरिया का कंपोनेंट है नहीं है। तो दैट इज़ व्हाट वी आर सेइंग इन द नेक्स्ट नोट, ठीक है। अब आ जाओ अपना इधर, थ्योरी ऑफ हाइड्रोलिक जैक, ठीक है। ये हमारा लास्ट टॉपिक है एंड देन वी विल डन विद द प्रेशर का टॉपिक एंड वी विल मूव ऑन टू द पास्ट पेपर्स ऑफ प्रेशर, ठीक है। थ्योरी एंड एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोलिक जैक, ठीक है। पहले तो समझो कि यार हाइड्रोलिक जैक होता किस तरह है, लगता किस तरह है, डायग्राम किस तरीके की होती है। तो हाइड्रोलिक जैक की डायग्राम कुछ इस तरह होती है, ठीक है। अब इसकी कुछ थ्योरी समझते हैं, ठीक है, क्यों यूज़ होता है।
द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक्स, ये आपको थोड़ी सी रीफ्रेज करके एग्जाम में लिखनी पड़ेगी, ठीक है, कभी भी आ सकती है. द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक्स रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स if applied on one end of a system will be able to generate a much larger force at the other end. तो बेसिकली हाइड्रोलिक्स कर क्या रहा है, उस स्मॉलर फोर्स को ले रहा है और लार्जर फोर्स में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है. अब आ जाओ इसकी कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखते हैं कि ये कहाँ का यूज़ होता है. ये यूज़ होता है हैवी वेट्स को लिफ्ट करने के लिए और कार ब्रेकिंग सिस्टम में, ठीक है. अब हम कार ब्रेकिंग सिस्टम की एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, ठीक है. यहाँ पे मास्टर सिलेंडर वो चीज़ है जो आपका कार में ब्रेक होता है जिस पे आप पेडल मारते हो, ठीक है. एंड दिस स्लेव सिलेंडर इज़ द एक्चुअल ब्रेक जो गाड़ी के टायर्स पे लगता है. मास्टर सिलेंडर वो चीज़ है जिस पे आप पेडल पे ब्रेक पाँव रखते हो, ठीक है. एंड स्लेव सिलेंडर वो वाली ब्रेक है जो टायर्स पे एक्चुअली लगती है, ठीक है. सपोज करो यहाँ पे मैं क्लियर करके लिख देता हूँ. मास्टर सिलेंडर इज़ बेसिकली द पेडल ब्रेक, ठीक है, पेडल ब्रेक जिस पे आप फुट की फोर्स रखते हो, ठीक है. और स्लेव सिलेंडर क्या है, स्लेव सिलेंडर टायर पे ब्रेक मारने वाली फोर्स है, टायर ब्रेक, ठीक है. तो आप जो पेडल पे ब्रेक की फोर्स मार रहे हो वो कन्वर्ट हो रही है स्लेव सिलेंडर में टायर पे जो ब्रेक की फोर्स लग रही है, ठीक है. यहाँ पे आप स्मॉल फोर्स लगा रहे हो अपने पेडल से, तो ऑब्वियसली आप स्मॉल ही फोर्स लगाते हो, लेकिन गाड़ी जो इतनी हैवी होती है वो कैसे रुक जाती है, वो रुक जाती है हाइड्रोलिक्स के सिस्टम से, ठीक है. तो अब हम देखते हैं कि हाइड्रोलिक्स से सवाल किस तरह आ सकते हैं. कैलकुलेट द प्रेशर ऑन द मास्टर सिलेंडर. अच्छा, मास्टर सिलेंडर पे हमें फोर्स भी दी हुई है, एरिया भी दिया हुआ है, तो हम इजीली प्रेशर निकाल लेंगे फोर्स अपॉन एरिया से. यस, निकाल लिया. कैलकुलेट द फोर्स विच इज़ प्रोड्यूस एट द स्लेव सिलेंडर. अब फोर्स हमें निकालनी है स्लेव सिलेंडर पे, एरिया हमें गिवन है और हमें प्रेशर भी गिवन है, तो हम निकाल सकते हैं. अच्छा, एक बात याद रखो, अगर प्रेशर जो है यहाँ पे पॉइंट, इसको मैं लेबल कर देता हूँ, लेट्स से आई लेबल इट एज ये वाला पॉइंट ए, ठीक है. पॉइंट ए पे जो प्रेशर है या पॉइंट बी पे जो प्रेशर है वो सेम रहेगा थ्रू आउट, ठीक है. मतलब अगर आपके हाइड्रोलिक में कोई भी एक जगह आपको प्रेशर मिल जाए तो वो सेम रहेगा थ्रू आउट. तो अब अगर हमें पॉइंट ए पे यहाँ पे प्रेशर मिल गया है फोर्स अपॉन एरिया से, तो ये थ्रू आउट सेम रहेगा, ठीक है. तो हम वही वाला प्रेशर यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं. एरिया हमें गिवन है मास्टर सिलेंडर का, स्लेव सिलेंडर का, तो हम अपना फोर्स निकाल सकते हैं प्रेशर अपॉन फोर्स अपॉन एरिया से, एग्जैक्टली निकाल सकते हैं, ठीक है. अब आ जाओ तीसरे क्वेश्चन पे. वाई डू वी यूज़ ऑयल एज अ हाइड्रोलिक फ्लूइड इंस्टेड ऑफ वाटर. तो ये थोड़ा थ्योरी बेस्ड सवाल है, ये आपको रटना पड़ेगा या रिफ्रेश करके लिख लो एग्जाम में, डजेंट मैटर, लेकिन ये आपको याद रखना पड़ेगा. ऑयल रिड्यूसेस फ्रिक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल रीज़न ये है. वाटर यूज़ नहीं कर सकते इसलिए ऑयल यूज़ करते हैं क्योंकि वाटर कैन कॉज रस्टिंग. और दूसरी बात ये है कि वाटर वेपराइजेज ईजीली, हाउएवर ऑयल डजंट, ठीक है. अच्छा, अब आ जाओ चौथे सवाल पे. वाई एयर कैन नॉट बी यूज एज हाइड्रोलिक फ्लूइड. बिकॉज एयर इज़ कंप्रेसिबल. एयर जो है आपकी कंप्रेस हो जाती है, तो इट कैन बी यूज एज अ हाइड्रोलिक फ्लूइड. और बाकी सारी ये डेफिनेशंस लिखी हैं, यू विल हैव टू गो थ्रू इट और एग्जाम में रिफ्रेश करके आपको लिखना पड़ेगा. चलो अब आओ एक लास्ट न्यूमेरिकल सवाल पे एंड देन वी आर डन, ठीक है. गिवन दैट द फोर्स पुशेज द मास्टर सिलेंडर डाउन बाय 30 सेंटीमीटर, ठीक है. जो फोर्स लग रही है, जो आप मास्टर सिलेंडर पे अपने फुट से फोर्स लगा रहे हो यहाँ पे, ये जो है इसे 30 सेंटीमीटर डाउन पुश कर रही है, ठीक है. अब पूछ क्या रहा है, डाउन बाय कैलकुलेट द हाइट थ्रू विच द स्लेव सिलेंडर विल राइज एज प्रेशर इज ट्रांसमिटेड. अच्छा, अगर ये 30 सेंटीमीटर नीचे जा रहा है, वेयर इज माई कर्सर, ठीक है, अगर ये 30 सेंटीमीटर नीचे जा रहा है आपकी फुट की फोर्स से, तो ये चीज़ कितनी हाइट ऊपर जाएगी, ठीक है, ये h हमें निकालना है. तो इट इज़ ईजी. देखो, अगर यहाँ पे आप 30 सेंटीमीटर नीचे आ रहे हो तो जो वॉल्यूम डिस्प्लेस करोगे, जो यहाँ पे, लेट मी राइट इट समवेयर हियर, द वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड एट ए, देखो ये हम कंसिडर करते हैं पॉइंट ए, और ये भी पॉइंट ए ही है. इसको थोड़ा सा रब कर दें, कोशिश करते हैं हम. यस, थैंक गॉड रब हो गया है सही तरीके से.
ये हमारे पास पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो वॉल्यूम जो है ना हमारा डिस्प्लेस्ड जो हुआ है, वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड एट ए विल बी इक्वल टू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड एट व्हाट, डिस्प्लेस्ड एट बी। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो ये क्लोज्ड है, जितना यहाँ से तुम वॉल्यूम नीचे पुश करोगे वहीं उतना ही वॉल्यूम ऊपर जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जितना वॉल्यूम यहाँ पे नीचे पुश करोगे उतना ही वॉल्यूम यहाँ पे ऊपर जाएगा। ठीक है, तो अब वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड एट ए कैसे निकालूँ मैं? वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड एट ए इस तरह निकलेगा कि इसका एरिया आप लोगे, एरिया बेसिकली इफ़ आई कुड ड्रैग इट हियर, ठीक है, वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड एट ए वुड बी एरिया इनटू हाइट। ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पे एरिया इनटू हाइट, दोनों के एरियाज हमें पता है और हमें हाइट भी पता है ए की, तो बी की हाइट इजीली निकल आएगी। लेट्स सी कैलकुलेशन में क्या किया हुआ है, सो दैट वी गेट अ कंफर्मेशन एज टू हाउ इट वुड बी डन। सो लेट्स गो फॉरवर्ड हियर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ऑयल पुश बाय मास्टर सिलेंडर। ठीक है, पहले हम मास्टर सिलेंडर ने कितना वॉल्यूम पुश किया है वो देखते हैं। मास्टर सिलेंडर कौन सा है? जिस पे आप पेडल पे पाँव रख रहे हो। ठीक है, दैट इज़ एरिया 10 इंटू 30 सेंटीमीटर की हाइट। ठीक है, दैट वुड बी इक्वल टू 300 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये जो वॉल्यूम है, ये जो ए ने डिस्प्लेस किया है, यही वॉल्यूम बी भी डिस्प्लेस करेगा, तो हम आके सिमिलर वॉल्यूम रख देते हैं। अब बी का एरिया क्या था? बी का एरिया था 150। ठीक है, ये रहा लिखा हुआ, ये रहा, तो इसकी हाइट क्या होगी? 300 डिवाइडेड बाय 150, दैट इज़ इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो आपका जो स्लेव सिलेंडर डिस्प्लेस होगा दैट वुड बी डिस्प्लेस बाय 2 सेंटीमीटर। तो आई होप इट इज़ क्लियर। सारे नोट्स डिस्क्रिप्शन में हैं, गो थ्रू इट अगेन। इफ़ यू स्टिल डोंट अंडरस्टैंड इट, डू गिव मी अ क्वेश्चन इन द कमेंट्स एंड आई विल बी क्विक टू रिप्लाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।